कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट या संवर्धन कर लिया। तो यूरेनियम का संवर्धन होता क्या है? देखो, जो प्राकृतिक रूप से हमें यूरेनियम मिलता है उसमें तीन तरह का यूरेनियम होता है या तीन तरह के समस्थानिक होते हैं। जो पहला होता है उसका नाम है यूरेनियम 238 और इसका जो अनुपात है वो 99% होता है प्राकृतिक यूरेनियम में, सबसे ज्यादा यही मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है देखो ये यूरेनियम 234, इसकी मात्रा बहुत ही कम है, 0.006% है। और तीसरा आता है यूरेनियम 235 जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी का उपयोग हम करते हैं विखंडन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने में। न्यूक्लियर रिएक्टर हो, परमाणु बम हो, उन सब में इसी का उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.7% होती है। तो अब यूरेनियम संवर्धन में इसके अनुपात को बढ़ाया जाता है, अर्थात यूरेनियम 235 के अनुपात को बढ़ाएंगे और यूरेनियम 238 के अनुपात को कम करते चले जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं यूरेनियम संवर्धन। लेकिन इस प्रोसेस से जो हमें संवर्धित यूरेनियम मिलता है उसका हम अलग अलग कामों में उपयोग करते हैं। अगर हमने 5% तक यूरेनियम को संवर्धित कर लिया तो इसका उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर्स में करते हैं, बिजली उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में। लेकिन अगर हमने 20% तक कर लिया यूरेनियम 235 को तो उसका उपयोग रिसर्च रिएक्टर्स में किया जाता है। और अगर हमने 90% तक यूरेनियम 235 का अनुपात कर लिया तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं परमाणु बम बनाने में। हमारी कुल मेहनत का 85% इस 5% तक को प्राप्त करने में ही लगता है। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर हम 8% मेहनत करेंगे तो 20% तक हम उसको संवर्धित कर लेंगे, और उसके बाद अगर 8% और मेहनत करेंगे तो हम 90% तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स अगर एक बार आपने इस संवर्धन करने की तकनीक को सीख लिया तो फिर आपको परमाणु बम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती।